सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम ललदेव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके द्वारा रचित रचना जो काव्य शैली में बाख कहा जाता है उसका अध्ययन करेंगे। ललदेव कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवित्री का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सेमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी नहीं मिलती। ललदेव को लल्लेश्वरी, लला, लल योगेश्वरी, ललारिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत सन 1391 के आसपास माना जाता है। ललदेव की काव्य शैली को बाख कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और रसखान के सवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह ललदेव के बाख प्रसिद्ध हैं। अपने बाखों के जरिए उन्होंने जाति धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने पर जोर दिया जिसका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया। बाख रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह रहे भूख, घर जाने की चाह है घेरे। यहाँ पर कवित्री ने जीवन को नश्वर मानकर कहा है कि मेरा जीवन तो नश्वर है, मैं किस प्रकार अपने घर अर्थात ईश्वर के पास पहुँचूं। ईश्वर को उन्होंने अपना घर कहा है। कवित्री कहती है, कवित्री ने कहा, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, कि मैं अपने जीवन रूपी नाव को दो सांसों रूपी कच्चे धागे से खींच रही हूँ। कहता है, जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। यहाँ भव सागर कहा है, संसार रूपी सागर में जाने कब सुन मेरी पुकार, करें देव भव सागर पार। जाने कब मेरी पुकार सुनकर ईश्वर मुझे संसार रूपी सागर से पार करेंगे। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, अपने इस जीवन रूपी नाव को संसार रूपी सागर से बगैर सांसों रूपी कच्चे धागे, क्योंकि सांसें नश्वर हैं। वह कहता है कि कच्चा धागा बहुत कमजोर होता है, उसी प्रकार सांसें कभी भी रुक सकती हैं। वह कहता है, उससे मैं अपनी जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब, पता नहीं कब, देव वह कहता है, ईश्वर मेरी प्रार्थना, मेरी पुकार सुनकर मुझे इस भवसागर से पार करेंगे। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। कहते, जिस प्रकार पानी टपकने से मिट्टी का बना हुआ कच्चा सकोरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इस नश्वर संसार में मेरे मुक्ति के सारे प्रयास भी व्यर्थ होते प्रतीत हो रहे हैं। कहते, जिस प्रकार पानी के टपकने से कच्चा सकोरा नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार मेरी भी मुक्ति के अनेक प्रयास व्यर्थ होते हुए प्रतीत हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हूँ, जी माने हृदय में बार बार तीव्र पीड़ा होती है, घर जाने की चाह गिरे।
मुझे, वह कहता है जी में बार बार यह पीड़ा तीव्र होती है। घर और घर जाने की अर्थात ईश्वर के पास जाने की चाहने इच्छा ने मुझे घेर रखा है। जान ईश्वर के पास जाने की इच्छा ने घेरा हुआ है। खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। खा खाकर उसने खाने का नहीं, या कहा है सांसारिक भोग विलास में लिप्त होकर, सांसारिक भोग विलास में लिप्त होकर तू कुछ भी प्राप्त नहीं करेगा। न खाकर बनेगा अहंकारी, अगर तू न खाकर, वह कहता अगर योग साधना में रहेगा तेरे अंदर अहम बन जाएगा। वह कहता अगर सांसारिक मोह माया में लिप्त रहेगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। अगर तू न खाकर बनेगा, अगर तू योग में भी लगा रहा तो भी तेरे अंदर अहम आ जाएगा। कवित्री कहती है सम खा तभी होगा संभावी। वह सम खा, वह कहे इंद्रियों को अपने बस में कर, इंद्रियों का निग्रह कर और दोनों को समभावी बन। वह कहता है अपने मन में समभाव पैदा कर, तभी खुलेगी साकल बंद द्वार की, तभी तेरे हृदय की साकल खुलेगी। ईश्वर से जब भी तेरी मुलाकात होगी अर्थात तेरा तभी मुक्ति का द्वार खुलेगा। अगर सम खा, समभाव रख, दोनों के प्रति समभाव रख, तभी तेरे हृदय में जो ईश्वर से मिलने की जो साकल जो बंद है, वही जो मुक्ति का द्वार बंद है, वो तभी ही खुलेगा, तभी तुझे मुक्ति प्राप्त हो पाएगी। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, जब मैं आई थी तो परमात्मा से, ईश्वर से एक ही वचन था कि मैं उनकी भक्ति करूंगी। गई न सीधी राह, लेकिन मैं यहाँ पर आकर सांसारिक मोह माया में फंस गई। सूक्ष्म सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आहा। फिर मेरा वक्त मैं सीधी राह पर ना चली और फिर मैं हठ योग से उस रास्ते को प्राप्त करने की जिद करने लगी। शारीरिक नाड़ियों में, इसकी नाड़ी में से प्रमुख सुषुम्ना नाड़ी जो बाहों के बीच में होती है, वह कहता है कि मैं उस सूक्ष्म सेतु रूपी पुल पर खड़ी रही और बीत गया दिन, और मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी कोदू क्या उतराई। तो कहते जब कोई मांझी, यहाँ ईश्वर को कहा है, जीवन रूपी सागर से वह कहता उतारने, जब कोई उतारता है नाव की, उसकी उतराई देनी होती है, उसका मेहनताना देना होता है। लेकिन वह कहते कि मैंने, मेरे ईश्वर ने मुझे, वह कहता है जीवन रूपी सागर से उतारा, अब मैं उन्हें क्या उतराई दूं। जेब टटोली, जेब से यहाँ मतलब पॉकेट से नहीं, जेब टटोली, जेब माने आत्मलोचन किया, मैंने अपना आत्मलोचन किया, कौड़ी ने पाई, लेकिन वहां पर सदकर्म की, सदकर्म रूपी एक नहीं मिला। कौड़ी कहा उसने सदकर्मों को, परमात्मा को उतराई क्या चाहिए, सदकर्मों की। वह कहता है कौड़ी ने पाई, सदकर्मों के रूप में वह कहता है कुछ भी नहीं मिला, अब मैं ईश्वर को क्या दूं। थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। थल थल, उसने कहा कण कण में, सर्वत्र परमात्मा ही निवास करता है, ईश्वर ही निवास करता है। भेद न कर क्या मुसलमान, फिर कहते हैं कि कण कण के अंदर ईश्वर व्याप्त है, समाया हुआ है, तो फिर तुम क्या हिंदू क्या मुसलमान करके इसमें बंटवारा करते हो, क्या भेद करते हो।
ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम अपने आप को पहचानो। ईश्वर तो सभी के हृदय में निवास करता है, अर्थात सर्वत्र निवास करने वाला ईश्वर कण कण के अंदर समाया हुआ है, वो तुम्हारे हृदय में भी है। तो वह कहते हैं अगर तुम इतने ज्ञानी हो तो तुम अपने आप को पहचानो, वही है साहिब से पहचान, वही तुम्हारी ईश्वर से पहचान है। अगर तुम अपने आप को पहचान जाओगे तो वही ईश्वर से पहचान है। इसकी शब्द अर्थ याद करें और आशा है कि आप सभी को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। धन्यवाद।